यस तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे सम फंडामेंटल थ्योरम्स एंड इनके ऊपर जो डिपेंडेंट इस यूनिट में जो क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कुछ थ्योरम्स थी उनमें से कल अपन ने एक डिस्कस कर ली ऑलरेडी। वो थ्योरम कौन सी थी कि हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उसकी आइगेन वैल्यू क्या होती है, रियल, यानी हर्मिटियन संकर के आइगेन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये अपन ने कल डिस्कस फर्स्ट थ्योरम में कर लिया। अब सेकंड थ्योरम है उसकी देखिए, मैं लिख रहा हूँ थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड ये है, मान लीजिए कि कोई एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्या है, कोई एक हर्मिशियन ऑपरेटर, और मैं मान लूँ कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, ए केप है। वो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, ए केप। इस हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए दो वेव फंक्शन यूज में लेते हैं। इस हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए क्या लेते हैं यूज में, दो वेव फंक्शन। एक होता है साई 1 और एक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे साई 2। वेव फंक्शन सेम है लेकिन ऑपरेटर एक ही है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आता है लैम्डा 1 साई 1 और ये आ गया लैम्डा 2 साई 2। तो यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि दो वेव फंक्शन है साई 1 और साई 2, ठीक है ना। उनके लिए हर्मिशियन ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, ए केप, यानी एक ही हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए, समझ लेना इस बात को, एक ही हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए साई 1 और साई 2 दो वेव फंक्शन है और इनके कोरिस्पोंडिंग आइगेन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक है। इनके कोरिस्पोंडिंग आइगेन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, यानी लैम्डा 1 नॉट इक्वल लैम्डा 2, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो दोनों वेव फंक्शन है साई 1 और साई 2 एक ही ऑपरेटर के लिए, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन होती है साई 1 स्टार साई 2 dv इज इक्वल 0 फॉर ऑल वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये प्रूव करना है किसके लिए, फॉर ए सिंगल हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखेंगे इसका स्टेटमेंट कि एक ही हर्मिटियन कारक के लिए दो अलग अलग आइगेन मानों से संगत आइगेन फलन परस्पर क्या होते हैं, लंबवत, ठीक है ना। टू वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए हर्मिशियन ऑपरेटर विच हैव डिफरेंट आइगेन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। ये प्रूफ करना है तो लिखते हैं इसका प्रूफ। स्टेटमेंट आपको नोट्स में सब अवेलेबल है ना, तो आपको केवल यहां पर समझना है। केवल प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले जो आइगेन वैल्यू इक्वेशन है वो यूज में लेते हैं अपन। ए केप साई 1 इज इक्वल लैम्डा 1 साई 1। फर्स्ट आइगेन फंक्शन के लिए आइगेन वैल्यू लैम्डा 1 है और एक है ए केप साई 2 इज इक्वल लैम्डा 2 साई 2। फर्स्ट आइगेन फलन के लिए आइगेन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा 2। अब मैं क्या करता हूँ, इनका लेता हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या लेता हूँ, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर क्या होगा, देखो ए केप का स्टार साई 1 स्टार लैम्डा 1 स्टार और साई 1 स्टार, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ए केप स्टार केप है यहाँ पर, इसका साई 2 स्टार, ये लैम्डा 2 स्टार और साई 2 स्टार। ये अपने सबसे पहले आइगेन वैल्यू इक्वेशन लिखिए, ए साई बराबर लैम्डा साई, ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन ने क्या किया, इनका ले लिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो इससे जो प्रीवियस थ्योरम थी उस प्रीवियस थ्योरम में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगेन वैल्यू। हर्मिटियन संकर के आइगेन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये अपन इससे प्रीवियस जो थ्योरम थी उसमें अपन डिस्कस कर चुके, यानी अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि लैम्डा इज इक्वल लैम्डा स्टार कर चुके ना। तो यहाँ पर दोनों आइगेन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 इज इक्वल लैम्डा 1 स्टार हो जाएगी और लैम्डा 2 इज इक्वल क्या हो जाएगी, लैम्डा 2 स्टार हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैम्डा 1 स्टार की जगह लैम्डा 1 कर दे और यहाँ पर लैम्डा 2 स्टार की जगह लैम्डा 2 कर देते हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दोनों ए केप स्टार साई 1 स्टार, ये यहाँ पर लैम्डा 1
और ये psi1 स्टार। फिर यहाँ पर ए कैप स्टार psi2 स्टार इज इक्वल λ2 psi2 स्टार, λ2 psi2 स्टार using previous theorem that Hermitian operator have real eigen value। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, आगे देखो, अब अपन अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर का एक प्रतिबंध आया था, उस प्रतिबंध को अप्लाई करते हैं। क्या था वो प्रतिबंध? ए कैप psi1 स्टार psi2 dv, यहाँ पर psi1 स्टार ए कैप psi2 dv ऐसा आ चुका ना। इसको अपन चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए पूरा है ना। ये ए कैप स्टार psi1 स्टार psi2 dv, इस स्टार को अंदर लिख सकते हैं ऐसे, है ना। फिर यहाँ पर psi1 स्टार ए कैप psi2 dv, तो यहाँ पर ए साई इक्वल क्या था? लैम्डा साई। तो ए स्टार psi1 स्टार की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए भाई, λ1 psi1 स्टार, और उस साइड है ए कैप psi2, वो वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, करो पुट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? λ1 psi1 स्टार, ये psi2 dv, और यहाँ पर psi1 स्टार ए कैप psi2 की जगह λ2 psi2 dv, ये वैल्यू आ गई। रफली आप भी नोट्स के ऊपर ऐसे पूरा मत रहना, आप जब मैं करवाऊँ तो आप रफली आप भी करते रहना, है ना। तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी याद भी अच्छे प्रकार से हो जाएगा। तो इनको आप साथ साथ रफली लिखते भी रहना, ठीक है ना। आगे करते हैं, चलो इसको। अब देखो, ये λ1 और λ2 क्या है? आइगेन वैल्यू है। आइगेन वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्वांटिटी को अपन इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो करो, ये λ1 बाहर ले लिया, ये psi1 स्टार psi2 dv, इस साइड से λ2 बाहर आएगा, psi1 स्टार psi2 dv, psi1 स्टार psi2 dv। ठीक है, अब देखो आगे, इसको भी साइड लेके आओ। λ1 psi1 स्टार psi2 dv, ये माइनस λ2 psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल 0, इज इक्वल 0। ठीक है ना। आगे देखो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? psi1 स्टार psi2 dv कॉमन आ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? λ1, सॉरी पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल 0, और यहाँ से λ1 माइनस λ2। लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि जो वेव फंक्शन है, दोनों बोथ वेव फंक्शन हैव डिफरेंट आइगेन वैल्यूज, दोनों की आइगेन मान क्या है? अलग अलग, यानी λ1 नॉट इक्वल λ2, इसका मतलब λ1 माइनस λ2 नॉट इक्वल 0। लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर? 0। इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिस क्वांटिटी नॉट बी 0, सो दिस क्वांटिटी विल बी 0। psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल, और यही प्रूव करना था। ये ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन है भाई। किसकी कंडीशन है? ऑर्थोगोनल, लांबिकता का प्रतिबंध है ये। अब देखो, कंफ्यूजिंग एक जगह यहाँ पर एक टर्म कंफ्यूजिंग वाली आ रही है। कंफ्यूजिंग की एक टर्म है यहाँ पर, कौन सी? वो टर्म ये वाली है, वो टर्म
ये टर्म है भाई, केस से देखो, ये तो समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है कि इसको कर देते हैं भाई, ये कर दिया मैंने, ये जो मैंने पहले प्रोसेस मैंने बताया यही है, किसी के माइंड में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे ऑलरेडी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, भाई ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर आती है कंडीशन ये λ1 = λ2, फिर कंडीशन ये आ जाती है विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज इन स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट λ1 नॉट इक्वल λ2, नॉट इक्वल λ2। लेकिन यदि इसको कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये कंडीशन आती है। इसका मतलब या तो हम स्टार्टिंग में गलत ले रहे हैं या फिर यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये तो स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये तो गलत नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यदि ये बराबर कब हो, यदि मैं यहाँ पर 0 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर 0 से गुणा कर दूँ, तब तो बराबर हो जाएगा ना। जैसे 1 गुणा 0 कर दो या 2 गुणा 0 कर दो, बात तो वही 0 बराबर 0 है ना, बात तो वही 0 बराबर 0 है। तो यदि अपन λ1 और λ2 को बराबर नहीं लेते हैं, λ1 और λ2 को यदि अपन इक्वल नहीं लेते हैं, तब भी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली दिस क्वांटिटी विल बी 0, ठीक है ना। मैथ्स यहां पर तभी वैलिड होगी जब यदि ये दोनों अलग अलग हैं और इनको कैंसिल करने पर बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्म 0 है, ये टर्म क्या है 0, ठीक है ना। यहीं पर तभी मैथ्स का यहाँ पर एक्सिस्टेंस रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर मैथ्स फेल हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू है और फिर यदि किसी एक क्वांटिटी साथ में बराबर आ रही है, इसका मतलब वो क्वांटिटी फिर 0 है, वो क्वांटिटी क्या है 0, तभी उनका रिजल्ट एक सेम आ सकता है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अब डिस्कस करेंगे अपन थ्योरम थर्ड। थ्योरम थर्ड ये है, मान लीजिए कि कोई 2 हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्या है, कोई 2 हर्मिशियन ऑपरेटर, तो उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो गुणनफल है वो भी क्या होता है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। लिख रहा हूं मैं थ्योरम थर्ड। समझिए इसको, ये बोल रहा है मान लीजिए कि ए केप और जो बी केप है, ए केप और बी केप क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिटी संकारक है, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है, गुणनफल क्या आएगा, ए केप बी केप, ये भी एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। यदि ए केप और बी केप, देखो एग्जाम में ये भी आ सकता है, डायरेक्ट थ्योरम के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या फिर ये कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 हर्मिटी संकारकों का गुणनफल भी क्या होता है, एक हर्मिटी संकारक होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, यदि ए केप व बी केप, वहां पर नाम दे देगा, ए केप व बी केप 2 हर्मिटी संकारक है, तो प्रूफ कीजिए कि ए केप बी केप भी एक हर्मिटी संकारक होगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको। मान लीजिए कि हमारे पास में 2 ऑपरेटर है, एक तो ए केप हो गया और एक बी केप, ठीक है। और कोई एक इनके कोरिस्पोंडिंग 2 वेव फंक्शन है, एक है psi1 स्टार और एक है psi1 और एक है psi2, सही। अब देखो, अब अपन यहां पर कंडीशन लगाएंगे, किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन, हर्मिटी संकारक का प्रतिबंध, क्या, हर्मिटी संकारक का प्रतिबंध। तो देखिए psi1 स्टार ए केप बी केप, ठीक है, और ये psi2 dv है, समझना इसको।
ठीक है ना। साई 1 स्टार ए के बी के साई 2 डी वी है। अब समझो इसको मैं थोड़ा सा, इसको लास्ट वाला टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं। एक्चुअली ये थी जैसे ए केप स्टार, या ऐसे थी ए केप साई 1 स्टार साई 2 डी वी इज इक्वल साई 1 स्टार ए केप साई 1 डी वी, ऐसे थी ये, ऐसे थी ना। तो वो लास्ट वाले टर्म को मैंने पहले लिख दिया ए के बी केप साई 2। अब दो ऑपरेटर है यहां पर। सबसे पहले मैं ऐसे मान रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूं कि केवल जो ए केप है ये क्या है, हर्मिटियन कारक है, ये केवल एक हर्मिटियन ऑपरेटर है। अभी मैं दोनों को प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले क्या मान रहा हूं, लेट अस कंसीडर ओनली ए इज एन हर्मिटियन ऑपरेटर। देन तो हर्मिटियन ऑपरेटर केवल ए केप के लिए वैलिड होगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए केप इसके साथ में आ जाएगा ना, स्टार के साथ में। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन, ए केप साई 1 स्टार, फिर यहां पर क्या बन रहा है, बी केप साई 2 डी वी। ठीक है। अब जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो वापस कोई एक फंक्शन आएगा, वापस क्या आएगा, कोई एक फंक्शन आएगा। तो अब फिर मैं क्या मानूंगा, इस बी को हर्मिटियन ऑपरेटर मानूंगा। अब क्या मानूंगा, इस बी केप को हर्मिटियन ऑपरेटर मानूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखो ये समझना, ए केप साई 1 स्टार, ये बी केप साई 2 डी वी है। समझना, ये वापस टोटली एक फंक्शन है, ठीक है ना, ये टोटली एक वापस फंक्शन है। अब यदि मैं बी केप को हर्मिटियन ऑपरेटर मानता हूं तो ये बी केप भी इसके साथ में आएगा, बी केप भी इसके साथ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी केप ए केप साई 1 और ये स्टार और यहां पर साई 2 डी वी, साई 2 डी वी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म भी सेम हो जाएगी। तो इसके इक्वल इसको रख सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगी, साई 1 स्टार ए केप बी केप ये साई 2 डी वी, ठीक है, इज इक्वल बी केप ए केप और साथ में साई 1 स्टार और ये साई 2 डी वी, साई 2 डी वी। ठीक है। उसके बाद देखो क्रम विनिमय संबंध से, कौन से नियम से, क्रम विनिमय नियम से, फ्रॉम कम्यूटेशन लॉ। कम्यूटेशन लॉ क्या होता है, हर्मिटियन ऑपरेटर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी ए केप और बी केप का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होता है 0। क्या होता है, 0। तो ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप इज इक्वल 0। तो ए केप बी केप इज इक्वल बी केप ए केप। कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो बी केप ए केप है, बी केप ए केप, उसकी जगह में क्या कर दूं, ए केप बी केप कर दूं। तो देखो क्या हो जाएगा, साई 1 स्टार ए केप बी केप ये साई 2 डी वी, ऐसे कर दो इसको, इज इक्वल ये यहां पर ए केप बी केप साई 1 स्टार ये साई 2 डी वी। ठीक है। अब साई 1 स्टार ए केप बी केप और साई 2 डी वी इज इक्वल ए केप स्टार बी केप स्टार साई 1 स्टार साई 2 डी वी। ये आ गया। अब देख लो क्या हो रहा है, कर रहा फॉलो, ए के बी के बराबर ए के स्टार बी के स्टार। वापस हर्मिटियन ऑपरेटर की कंडीशन नहीं है, वापस किसकी कंडीशन नहीं है,
हर्मीशियन ऑपरेटर की कंडीशन है ये। इसका मतलब दिस इज एन हर्मीशियन ऑपरेटर। यह पुनः एक हर्मीटी संकारक का प्रतिबंध है। दिस इज अगेन ए कंडीशन ऑफ हर्मीशियन ऑपरेटर। अतः ए के बी के एक हर्मीटी संकारक है। सो ए के बी केप इज एन हर्मीशियन ऑपरेटर। ए केप बी केप इज एन हर्मीशियन ऑपरेटर। ये करो भाई। ठीक है ना। तो ये तो तीन जो बेसिक थ्योरम्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तीन बेसिक थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं भाई, इसके इजी क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, x एवं d बाई डी एक्स का क्रम विनिमय संबंध ज्ञात कीजिए। का क्रम विनिमय संबंध ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। का क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ x एंड d बाई डी एक्स। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ x एंड d बाई डी एक्स, तो वैसे ही आएगा x d बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे अपन, x d बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स और x, ऐसे लिखेंगे। सही है ना। तो अब क्या करेंगे, x d बाई डी एक्स कोई फंक्शन लगा दे साई, और यहाँ पर x d बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स और x कोई फंक्शन लगा दे साई। सही है। उसके बाद में x d बाई डी एक्स, ये साई इज इक्वल, इस साई को अंदर करो, x d बाई डी एक्स साई आ गया भाई, माइनस d बाई डी एक्स, एक्स पहले से था, साई यहाँ से आ गया। तो इस प्रकार की कुछ क्वांटिटी आ गई। तो अब x d बाई डी एक्स साई इज इक्वल x d साई और डी एक्स माइनस माइनस, इसका a डॉट b से साई को रख लो कांस्टेंट, और ये dx बाई डी एक्स आ गया, जो वैल्यू 1 हो जाएगी। कर लेंगे चलो अभी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या करें, x को कांस्टेंट और d साई ओवर डी एक्स, एक कैंसिल आउट हो गया कि ये प्लस माइनस, ठीक है ना। तो x d बाई डी एक्स साई इज इक्वल माइनस साई। अब साई को वापस हटा दो, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, माइनस 1 और साई कर सकते हैं। तो x dx क्या हो जाएगा, x और dx का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो हो गया -1। क्या हो गया, -1। सेम उसी प्रोसेस से किया अपन ने जो पहले किया था। इसका कम्यूटेटिव लॉ -1 है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, तो कम्यूटेटिव लॉ तो आई थिंक आपके बेटर समझ में आ गया होगा ना, इजी वे में होते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है,
क्वेश्चन ये है कि एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है, इन 1D बॉक्स, एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है जहां पर जो पार्टिकल उसका वेव फंक्शन गिवन है, वेव फंक्शन है a sin पाई एक्स बाई ए, पाई एक्स बाई ए, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है तरंग फलन को परसामान्यकृत कीजिए, तरंग फलन को परसामान्यकृत कीजिए, को परसामान्यकृत कीजिए, ये क्वेश्चन है। देन डू नॉर्मलाइज्ड ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करना है, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है, वो नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन क्या होती है कि टोटल स्पेस में प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ ए पार्टिकल इज 1। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करें, क्या थी वो कंडीशन? वो थी कि साई स्टार, साई यहां पर एक्स कंपोनेंट है, dx इज इक्वल 1, dx इज इक्वल 1, और लिमिट बता रखी है क्वेश्चन में ही, लिमिट बता रखी है ये वाली कि पार्टिकल एक बॉक्स में है जहां पर उस बॉक्स की लेंथ क्या है, 0 से लेकर स्मॉल a तक, यानी स्मॉल a उसकी लेंथ है, स्मॉल a क्या उसकी लेंथ। तो इस रेंज में ये फंक्शन गिवन है, इसको नॉर्मलाइज्ड करना है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कैपिटल A की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, कैपिटल A की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो देखो कैसे आएगा, कंडीशन ये है फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पर सामान्यकृत प्रतिबंध से। आप लोग जानते हो साई स्टार क्या होता है? साई स्टार होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो करो, देखो पहली बात तो लिमिट कहां से कहां तक बता रखी है, 0 से लेकर स्मॉल a तक बता रखी है, लिमिट बता रखी है इसकी। साई स्टार क्या हो जाएगा, कैपिटल A का स्टार साइन पाई एक्स बाई ए, ठीक है ना। चलो इसका भी स्टार कर लिया। फिर साई ऐसे कैसे, a साइन पाई एक्स बाई ए और dx, ठीक है, इज इक्वल 1, इज इक्वल 1। अब देखो साइन की वैल्यू कभी इमेजनरी होती है कि कभी काल्पनिक होती है कि नहीं होती, इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, यानी साई स्टार बराबर साई है। और कैपिटल A स्टार मैंने बताया था आपको, जैसे साई का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उसको अपन क्या लिखते हैं, साई स्टार साई लिखते हैं। तो यहाँ पर A स्टार और A है तो इसको क्या लिख देंगे, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे। और कैपिटल A एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट को बाहर लो भाई, ये बाहर आ गया, ये 0 to a, ये साइन इंटू साइन क्या हुआ, साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, और ये dx इज इक्वल 1। अब इसको सोल्व कर लो भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, कैपिटल A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 to a, साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर दो, 1 माइनस आता है ना, साइन और कोस का रिलेशन आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है। तो 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई ए, और ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड 2 dx इज इक्वल 1। सही है। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई 2, ये 0 to a, 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई ए, सही है ना, dx इज इक्वल 1, dx इज इक्वल 1। अब देखो आगे, देखना भाई, कैपिटल A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर 2, 1 का हो जाएगा x, कोस का क्या होता है साइन,